नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के एटा जिले में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में करीब करीब आपने अब तक सब कुछ जान लिया होगा, लेकिन हम आज आपको जो हत्यारा, मुख्य हत्यारा कमल सिंह है, उसने क्या अपने कबूलनामे में कहा, एकदम क्लियर शब्दों में बताने के लिए। किसके ऐसे शब्द थे जिसको सुनकर जो है कमल सिंह इस कदर आग बबूला हो जाता है कि वो सबको मार डालता है। क्या रत्ना के शब्दों ने कमल सिंह को इतना आहत कर दिया था कि उसने सबकी हत्या की, या फिर बेटी की ज्योति, जो बेटी ज्योति है, उसने कुछ पिता को ऐसा कहा जिसकी वजह से कमल सिंह फिर अपने ऊपर जो है कहें आपा खो बैठा और उसने फिर सबको मारता चला। किस तरह से सीसीटीवी में क्या दिखता है, सीसीटीवी में कितने बजे एग्जैक्ट टाइम के साथ कमल घर में घुसता है, कितने बजे घर से बाहर निकलता है, कितने बजे बेटा अंदर जाता है और फिर कितने बजे बेटा बाहर निकल के आता है, इसके बाद बेटे के साथ कौन अंदर जाता है, ये सब चीजें हम बताएंगे। इसके अलावा एक सनसनीखेज राज ये भी बताएंगे कि बांस छोटा बेटा है वो कमल का सगा बेटा नहीं, कमल ने उसे एडॉप्ट किया। क्या है उसकी कहानी, इसके घर का क्या माहौल है, अब जो बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है, पुलिस और प्रशासन जो है किस तरह से, जो बच्चे, दो बच्चे हैं उनकी किस तरह से मदद करने में लगी है, ये सब तमाम बातें जो है हम आपको अपने पूरे घटनाक्रम में बताएंगे। किस तरह से हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद जब फिर से ये कमल जो है घर से निकल जाता है हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद, तो कैसे ये निकलता है कि किसी को इसके ऊपर शक नहीं होता है। दूसरी बात, निकल कर ये कहां जाता है और फिर जब आता है तो किस तरह से पूरा ड्रामा खेलता है, ये तमाम बातें जो है हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम कमल सिंह के कबूलनामे से शुरू करेंगे कि आखिर कमल ने क्या कहा, क्या उसने बताया कि ऐसी कौन सी बात हो गई पति पत्नी के बीच में कि जिसकी वजह से जो है वो इतना भड़क गया कि उसने सबको ईंट से कूचा। हम अपनी खबर शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी अपील कर देते हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप, जैसे कि हमारे इन साथियों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। मोती ज्वेलर्स ने हमें 700 रुपये की मदद की है, राम भजन मौर्य जी ने 151 रुपये हमें भेजे हैं, इसके अलावा नितिन ने भी हमें 125 रुपये की मदद की है। हम इन सभी के आभारी हैं और इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। चलिए अब हम आते हैं खबर पर। खबर पर हम आए उससे पहले हम चाहते हैं कि कमल सिंह की जब ये पूरी घटना हुई, कमल सिंह जब घर आता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, इस दौरान कमल ने क्या कहा, जब पत्रकारों ने उससे बातचीत की तब कमल ने क्या कहा वो हम एक बार सुनाते हैं, फिर हम पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से कमल सिंह की जुबानी कि कमल ने पुलिस को क्या बताया वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले कमल सिंह ने किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की थी जब वो आया और लोगों की भीड़ थी, वो सुनिए। खाने आया तो खाना खा के नहीं यहाँ चला गया था और कोई जानकारी नहीं, तो उसके बाद में बाजार चला गया। आप जब घर से गए थे तब ये सही सलामत थे, सही सलामत थे। तो कितने घंटे के अंतराल में ये सब? 1 घंटे की बात है ये, 1 घंटे की बात। आप क्या बजे खाना खाने आए? कितने लोग कैजुअलिटी है? 1 2 3 4 लोगों की। क्या क्या नाम है? श्यामा देवी, गंगा सिंह शाक, रत्ना देवी और ज्योति साक्य। कमल सिंह को जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब तक उसे ये नहीं पता था कि उसकी मां जिंदा है, लेकिन बाद में जब उसे ये पता चलता है कि उसकी मां जिंदा है, उसे अस्पताल ले जाएगा, तब एक बार ये हक्का बक्का रह जाता है। वहां पर ड्रामा करता है कि मुझे मां के पास ले चलो, मुझे मां से मिलना है, और जब तक ये मिलने जाने होता है तब तक मां के भी मौत की खबर आ जाती है। तब ये राहत की सांस लेता है और अलग अलग तरह से ये ड्रामा किस तरह से करता है इस पर हम बात करें। सबसे पहले कमल सिंह का हम कबूलनामा सुनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एटा में जो है नगला प्रेमी जो मोहल्ला है, इसी मोहल्ले में जो है गंगा सिंह शाक 70 साल की जिनकी उम्र थी, श्यामा देवी उनकी पत्नी 65 साल की इनकी उम्र थी, इनकी बहू रत्ना देवी जिसकी उम्र 48 से 45 साल के आसपास थी, वहीं ज्योति जो बेटी थी कमल सिंह की 20 साल के आसपास, 20-21 साल की थी। इनकी बड़ी ही बेदर्दी से इंटरलॉकिंग की ईंट से मारकर जो है कमल सिंह ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब यह हत्याकांड जो सोमवार को जब हुआ तब तुरंत ही कुछ देर बाद जब ये कमल सिंह पूरा रोना धोने का ड्रामा कर रहा था, इसके ऊपर जिस तरह से ये एक्टिंग कर रहा था, पुलिस को कमल सिंह पर शुरुआत में ही शक हो गया था। लिहाजा सोमवार को ही पुलिस ने कमल सिंह को हिरासत में ले लिया जब ये पूरा सब चल रहा था।
लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। लोग इस समय तक, जब कमल सिंह को पुलिस ले गई, तब पुलिस, ये लोग जो थे वो चिंतित हो गए कि एक आदमी के घर के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और पुलिस कमल सिंह को ही बताओ हिरासत में ले लेती है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा जो शक था वो कमल सिंह पर। हिरासत के दौरान कमल सिंह से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है कि तुम कहाँ आए, तुम कब आए थे घर, कैसे आए थे घर, कितने बजे घर से निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस दौरान उसने वही रटा रटा कहानी जो उसने पत्रकारों को बताया था कि हम करीब 1 बजे घर पहुंचे, उसके बाद जब हम आए तब तक सब ठीक था और हम फिर 1:30 बजे के आसपास जो है खाना खा ले, तब तक भी सब कुछ अच्छा था, तो हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। इधर उधर की बातें घुमाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने जो है गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल की पहले, तो इसके गर्दन के पास और हाथ की उंगलियों के निशान उठे हुए जो होते हैं यहाँ, इन गैपों में जो है कुछ खून के निशान जो मिल गए। इसी बीच जो है जांच पड़ताल ये सब चल रही थी। इसके अलावा जूतों में भी खून के धब्बे लगे हुए मिले और कपड़ों में भी कहीं कहीं खून का निशान था। तो पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि पुलिस को पता था कि सिर्फ महज 1 से 1.5 घंटे का ही फुटेज हमको देखना है, तो पुलिस के फुटेज भी मिल गई। फुटेज पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो फुटेज में जो है ये आता दिखता है, घर से जाता दिखता है, इसके बाद इसका बेटा आता दिखता है और बेटा बाहर निकलता है, फिर एक महिला को लेकर बेटा जाते हुए दिखता। पुलिस को समझ में आ गया, आगे और पीछे, घर के आगे साइड के गेट और पीछे साइड, दोनों साइड ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आज के पड़ोस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनसे इसका घर पूरी तरीके से कवर होता था, लिहाजा कोई भी उन सीसीटीवी नजर से बचकर जो है इसके घर में घुस नहीं सकता। पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया और दिखाया कि भाई तुम घर आए हो, घर से गए हो, इसके बाद कोई आया नहीं, तो फिर किसने पूरी वारदात अंजाम दिया। कहते हैं जब पुलिस ने ये सब सबूत दिखाए और जब गहनता से पूछताछ शुरू हुई तो ये टूट गया। पूछताछ के दौरान ही दहाड़े मारकर ये कोतवाली परिसर में ही रोने लगा कमल सिंह और ये कहता है कि हाँ, मैंने ही जो है 4 लोगों की हत्या की और इस हत्या का मुझे पछतावा है। और यहां तक कि मैं इस पछतावे में इस कदर हो गया था कि जब मैं घर से निकला था तो सोचा था सब कुछ अब खत्म ही हो गया है, तो मैं जी कर क्या करूंगा, और मेरा यही था कि आगे जाके मैं भी कुछ आपको कर लूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मूड बदल गया। अब पूछताछ में कमल सिंह ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि छोटी बेटी की शादी जो थी वो फरवरी में थी, या 10 या 11 फरवरी की शादी होनी थी, चंडीगढ़ में शादी होनी थी और उसकी गोद भराई अक्टूबर के महीने में हो चुकी थी। शादी के लिए जो है कमल को जो है करीब 4 लाख रुपए का इंतजाम करके जो है दूल्हे पक्ष के लोगों को देना था। अब उनको क्या करना था, खरीदारी करनी थी या जो भी करना था, इन्हें उनके अकाउंट में 4 लाख रुपए डालने थे। इसकी जिम्मेदारी कमल सिंह को दी थी। कमल ने बताया कि ज्योति की शादी के लिए सामान की खरीदारी के लिए लड़के वालों को 4 लाख रुपए भेजने थे। उसने अपने बहनोई बलिस्टर सिंह से कहा था कि रुपए का इंतजाम करने के लिए, उसने कहा कि भाई कुछ रुपए का इंतजाम उधार हमें दे दो, बाद में हम चुका देंगे, जो बहनोई थे। तो उन्होंने 8 से 10 दिन का समय मांगा था कि हम 8 से 10 दिन में तुमको रुपए का इंतजाम करके दे देंगे। इस बात की जानकारी लेकर जो है सोमवार दोपहर, जब करीब कहते सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से 12:40 पर जो है ये कमल सिंह जो है बाइक से अपने घर के बाहर उतरता है। इस दौरान इसके हाथ में एक पॉलीथीन के अंदर क्या था ये किसी को। इसके बाद 12:40 पर जब ये बाइक से वो घर पे बाहर उतरता है और घर के अंदर जाता है। यहां पर माफ करना, जैसे ही घर के अंदर जाता है, घर में खाना खाने पहुंचा था, घर का खाना परसा नहीं जाता। इससे पहले ही इसकी पत्नी जो है रत्ना देवी इससे पूछती है कि रुपयों का इंतजाम हो गया और तुमने अकाउंट में रुपए डाल दिए। तो वो कहता है कि अभी फिलहाल इंतजाम नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर रुपयों का इंतजाम हो जाएगा और मैं तब उनके खाते में डाल दूंगा। यहां तक बात नॉर्मल थी। मेन कहानी बात से ही शुरू होती। कमल सिंह कहता है मेरा इतना ही बोलना था कि इसके बाद जो है मेरी पत्नी रत्ना देवी मुझे भला बुरा बोलने लगी, यहां तक कि गाली गलौज करने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। इस पर मैं खाना वाना छोड़ा, मतलब खाना परसा ही नहीं गया था, मैं गुस्से में खड़ा हो गया और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पत्नी का गला पकड़ते हुए उसे धक्का देकर जो है पेट पर नीचे गिरा दिया। इस दौरान जो है जब मां की चीख वीख सुनकर बताते हैं कि बेटी जो ज्योति थी वो
कमरे में आ गई। पिता से कहा, जब उसने देखा कि मां को उन्होंने गिराया है, गला वाला पकड़ा है, मारा पीटा है, तो ज्योति भी अपने पिता पर कहते हैं चिल्ला पड़ी। उसने कहा कि तू हमारे लिए मर गया। अपने पिता से ज्योति की बात, ये बात जो है शायद कमल को बहुत ही ज्यादा बुरी। इसके बाद बताते हैं कि उसने ज्योति को भी मारने, थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन फिर वो झिड़क कर जो है वो ऊपर चला गया। कमल ऊपर चला गया। अब छत पर जो है थोड़ी देर कमल टहलता रहा। इस दौरान यहीं पर जो है वो इंटरलॉकिंग वाली जो थी ईंट थी, और पता नहीं क्या सोचा कमल ने, ईंट उठाकर लाता है। कमरे में जो है माँ ज्योति, मतलब इस दौरान करीब आधे घंटे 20 मिनट हो गए, तो बताते हैं कि ज्योति और शायद जो माँ थी रत्ना देवी, वो बेड पर लेट जाती है। तो लगा ठीक है, गुस्से में अभी थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएंगे या दुकान चले जाएंगे। यहाँ पर 1:10 पर जो है बड़ी बहन लक्ष्मी जो है, जो मेडिकल स्टोर में थी, उसने घर में फोन करके पूछा भी ज्योति से कि पिताजी खाना खाने आए, तो उसने कहा हाँ पिताजी खाना खाने आए। बस इतनी व्हाट्सएप पे चैट या फोन पर बातचीत हुई, इसके बाद कुछ। इस दौरान ये दोनों जो है माँ बेटी बिस्तर पर लेट गए। ये ऊपर लगातार टहलता रहा। 15-20 मिनट बताते हैं टहलने के बाद जो है ये ईंट उठा कर लाता है। दोनों बताते हैं कि बिस्तर पर लेटी हुई थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कमल सिंह ऐसा कुछ कर सकता है, या पिता या पति ऐसा कुछ कर सकता है। बताते हैं कि सबसे पहले वो अपनी पत्नी के ही सिर पर ईंट से जोरदार मार, पहली ही ईंट में कहते कि वो बेसुध हो जाती है, लेकिन उनकी चीख निकलती है तो बेटी जग जाती है। इसके बाद वो बेटी के सर पर 2-3 बार ईंट मारते हैं, जिससे बेटी भी नीचे गिर जाती है। इस दौरान बेटी और बहू की चीख सुनकर जो है वो बेटी जो है लहलुहान, चूंकि वो खड़ी हो जाती है तब तक, तो लहलुहान होकर फर्श पर गिर जाती है, और इसके बाद वो 1-2 ईंट और उसके ऊपर मारता है। चीखें सुनकर जो है माँ श्यामा देवी है, वो भी ऊपर छत पर मतलब वही कमरे में आ गई, और कमल को भरा बुरा बोलने लगी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने भी उल्टा सीधा उसको कहने लगा कि तुम क्या कहेगा, यही कहेगा आदमी क्या नालायक हो गया है, ये क्या कर रहा है, इस तरह कुछ बोला होगा। जिस पर बताते हैं गुस्से में आकर कमल ने माँ के ऊपर भी ईंट से मारा, और जोरदार मारा, और जब माँ गिर गई तो उसे मरा हुआ समझकर वो नीचे आ गया। फिर नीचे आकर देखता है तो पिता जो थे वो कैंसर रोगी हैं और चलने फिरने में उतने समर्थ नहीं, लिहाजा वो बिस्तर पर पड़े थे। लेकिन चीख पुकार सुनकर जो है वो लगातार, कमल सिंह कहना है कि वो मुझे गाली वाली दे रहे थे। इस पर गुस्से में मैं था ही, लिहाजा मैंने उनकी कनपट्टी पर जो है ईंट मार दी, और उनको ऊपर जो कनपट्टी ईंट मारा तो वो चित हो। उसके बाद उनके ऊपर वो जो बिस्तर था वो उड़ा दिया, और फिर मैं वहां से घर से निकल गया। इस दौरान कमल सिंह ने इस बात का ध्यान रखा कि घर से जब बाहर वो निकले तब किसी तरह की हड़बड़ी या परेशानी में न दिखे, लिहाजा उसने आपको सबसे पहले शांत किया। शांत करके बाहर निकलता है और आराम से बाइक स्टार्ट करता है, ना ही किसी तरह की हड़बड़ाहट की, ना ही कोई जल्दबाजी, ना ही कुछ ऐसा हरकत किया कि लोगों को शक हो। जिस तरह से आराम से आता था मस्ती में, उसी तरह से आराम से आया और बाइक स्टार्टेड चल देता। लोगों को किसी की इस बात की शक नहीं होता है कि कमल सिंह ने कुछ घर में कर दिया। यह घर से जब निकलता है तब उस समय सीसीटीवी के हिसाब से 1:55 पर जो है ये अपने घर से निकल जाता है। अब 2:17 पर जो है इसका बेटा जो है देवांश जो है स्कूल से घर आता है। घर अंदर जैसे ही घुसता है वो ऊपर सीधे ही कमरे ऊपर ही जाता है, तो वहां वो जैसे ही देखता है 2:01 बाद 2:18 या 2:19 पर देवांश तेजी से घर से बाहर निकलता हुआ दिखता है सीसीटीवी कैमरे में, और गली में खड़ी एक महिला को साथ लेकर घर में फिर घुस जाता है। इसके बाद 2:02 बाद ही 2:20 या 21 हो रहे होंगे, महिला और देवांश घर से बाहर साथ आते हुए दिखते हैं, और इस दौरान फिर इसके बाद तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पूरा हंगामा कट जाता है कि इस क्या हो गया। कोई नहीं बताया जाता है कि इस हत्याकांड के बाद जो वो कमल सिंह था उसको पछतावा होता है कि उसने अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने पिता और मां को मार डाला है। तो वो बताते हैं कि जो उसका कमल सिंह का मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर में पहुंचता है, वहां पर अपनी बड़ी बेटी से जो है 500 रुपए का नोट लेता है। हाँ, सिकोहाबाद मार्ग पर सुनहरी नगर गेट के सामने जो उसका किराए का मेडिकल स्टोर था, यहाँ पर पहुंचा।
यहाँ पर इसने बड़ी बेटी से 500 रुपए का नोट लिए और इसके बाद ये मैनपुरी मार्ग पर पेट्रोल पंप पर पहुंचा। यहाँ पर इसने 300 रुपए का अपनी बाइक में पेट्रोल डाला, फिर इधर उधर घूमता रहा। इसको ये था कि हम किसी गाड़ी वाड़ी के सामने चले जाएं, इस तरह से इसके दिमाग में बातें चले। इस दौरान बड़ी बेटी तक ये खबर पहुंच गई कि ऐसा ऐसा घर में हो गया। बड़ी बेटी ने तुरंत इनको फोन किया कि पापा ऐसा ऐसा काम हो गया है, और तुरंत घर पहुंचते हैं। तो वो भी घर पहुंचता है। इसके बाद ये घर पहुंचता है तो फिर पूरा ड्रामा करना शुरू कर देता है। यहां पर जब ये घर पहुंचता है तो बताते हैं कि मोहल्ले के काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घर में 3 लोगों का शव देखा तो उसने सवाल किया कि मां कहां है। मतलब 3 लोगों की बॉडी मिली उसे। जब घर पहुंचता है 3 लोगों की बॉडी दिखती है, सब लपेटे हुए रखे होते, मां की बॉडी नहीं दिखती है। तो लोगों ने बताया कि उनकी सांसें चल रही। तो ये चौंक कर बोला, क्या जिंदा है अभी मां? तो उन्होंने कहा हाँ भाई अभी जिंदा है, अभी सांसें चल रही। तुरंत ही ये बिखरना शुरू हो जाता है कि मुझे उनके पास ले चलो। इसके बाद रोने लगा और ये बदहवास होने के ड्रामा करने लगा। लोगों को कहने लगा हम तुमको जानते नहीं है, कौन हो तुम, क्या है, इस तरह से बातें करने लगा। वहीं जब बताते हैं जब खोजी कुत्ता आया गया तो ये थोड़ा सा घबराया, लिहाजा इसने ड्रामा और ज्यादा बढ़ा दिया। रिश्तेदारों और परिचितों को ना पहचानने की बात कहने लगा, जिससे ज्यादातर लोग इसे घेर कर बैठे रहे। कभी ये बेहोश होने का करने लगता तो लोग उसे घेरे सहारा देने लगे, ताकि किसी को उसके ऊपर ध्यान ना जाए। पुलिस का कहना है कि जब हम लोग पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे तो इस दौरान जब ये रोध हो रहा था, जब पूरा ड्रामा कर रहा था, तो चेहरे पर तरह तरह के भाव बनाता रहा ताकि लोगों को लगे कि काफी दुखी है, परेशान है और सदमे में। उसकी इन्हीं हरकतों से पुलिस को शक गया कि हत्या में कमल सिंह का हाथ हो सकता है। हमने तो सबसे पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि कमल सिंह की इस पूरी वारदात में हाथ हो। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और रात में उससे की गई पूछताछ से पूरा खुलासा हो गया। एक तरीके से कहें रत्ना की तो पत्नी है, उसने जो कहा वो तो उसे बुरा लगा ही। इसके अलावा जो बेटी ने कहा कि तुम मेरे लिए मर गए, एक पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। एक पिता जो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा हो और उस बेटी से अगर उसे ये सुनने को मिल जाए जब इतना दिन शादी के करीब रह जाए, एक पिता अपने आप में ही इस चीज को दिए रहता है कि उसकी बेटी विदा होने वाली कुछ दिन बाद दुख में रहता है, ऊपर से बेटी ये कहते कि तुम हमारे लिए मर गए, तो उसको बहुत झटका लगा। 15-20 मिनट टहलने के बाद जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो फिर उसने ये पूरी खूनी खेल खेला और पूरे घर को जो है खून की होली में रंग दिया। सीसीटीवी में क्या क्या दिखा हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से। दोपहर 12:40 पर कमल सिंह घर आता हुआ दिखता है बाइक से। घर के सामने इसने 12:40 पर बाइक रोकी। दोपहर 1:55 पर कमल सिंह घर से जाता हुआ दिखता है, यानी करीब करीब 1.25 घंटे के आसपास तक ये अपने घर में रुकता है। 2:07 पर देवांश जो इसका बेटा है, सबसे छोटा बेटा 12 साल का, वो स्कूल से घर आता अंदर दिखता है सीसीटीवी कैमरे में। और करीब 2:18 पर ही देवांश जो है तेजी से घर से बाहर निकलता है, गली में खड़ी एक महिला के पास हो जाता है और फिर तुरंत ही जो है महिला को लेकर घर के अंदर फिर घुस जाता है। 2:20 पर महिला और देवांश फिर घर से बाहर आते दिखाई देते हैं और इसके बाद फिर हो हल्लड़ मचता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो चारों शवों के पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम से किस तरह से जो कमल सिंह की बेरहमी दिखी, किस बेरहमी से उसने ईंट से इतनी जोर जोर मारा था कि कुछ कहने को नहीं, किसी के बचने की संभावना नहीं रह जाए। चारों शवों के पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों ने किया था। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के दौरान क्रूरता की कहानी सामने आ गई। सभी के सिर और चेहरे ईंट से बुरी तरह से कुचले हुए थे। इस वजह से दिमाग की नसें फट गई थी और चेहरे, गर्दन और सिर की कई हड्डियां टूट गई थी, जिसकी वजह से जो है इन लोगों की मौत हुई। पुलिस ने परिवार, अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता, इसके अलावा अब इनके परिवार में कौन बचा? लक्ष्मी और उसका सबसे छोटा बेटा देवांश बचा है, जो इनको अभी लोहाखाड़ थाना बागवाला गांव है वहां पर इनको भेज दिया गया, गांव में है। पुलिस प्रशासन, तमाम नेताओं ने इस बात की मांग की है कि इन दोनों बच्चों के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ आर्थिक मदद की जाए ताकि इनका जीवन कम से कम मुश्किल ना बने और पूरा मदद करने की कोशिश में किया जाए। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जो ये लोग मूल रूप से जो हैं ये गांव ऊंचा नगरिया थाना सहावर के रहने वाले हैं। गंगा सिंह साक्य और इनके भाई गीतम सिंह अपनी बुआ के गांव लोहाखाड़ में वर्षों पूर्व आकर बस गए थे। इसके बाद गंगा सिंह ने करीब 15 साल पहले नगला प्रेमी में मकान बना लिया। सुनेरी नगर गेट के सामने चिकित्सा का व्यवसाय करते थे और इन्होंने अपने बेटे कमल सिंह को जो है
किराए की दुकान में मेडिकल स्टोर खुलवा के दिया था। इसी से इनके परिवार का भरण पोषण चलता था। कमल सिंह ने जो बेटा देवांश है, जिसने सबसे पहले पूरी हत्याओं को, लाशों को देखा था और जिसने ही सबको शोर मचा के बताया था, बताते हैं ये इसके चचेरे ससुर गंगा सिंह ने इसके बारे में बताया कि मतलब हाँ, चचेरे ससुर ने बताया कि करीब 12 साल पहले कमल सिंह का एक बेटा था, उसकी मौत हो गई थी। उस समय के आसपास ही इनकी बहन नीलम ने एक पुत्र को जन्म दिया था। नीलम पर एक बड़ा पुत्र भी है। कमल सिंह और उसकी पत्नी रत्ना देवी के अनुरोध पर जो है नीलम ने जो है अपना बेटा देवांश जो है इन्हें गोद दे दिया था और तब से माता पिता के रूप में जो कमल सिंह और रत्ना देवी को ही देवांश अपनी मां मानता। अब इन दोनों बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी हो गई है क्योंकि इनके साथ कोई भी बड़ा नहीं बचा। वैसे तो लक्ष्मी जो है वो बालिग है। अब एक तरीके से कहें उसी के पास जो है देवांश की कस्टडी रहनी चाहिए क्योंकि वही अब इस घर की मुखिया है और वही इस घर को संभालेगी। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा था, किस तरह से खुलासा हुआ, वो भी हम आपको एक बार सुना देते हैं और पूरा घटनाक्रम तो हम आपको बताएं, फिर इस पर बात करते हैं। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फोरेंसिक टीम है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं, फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, सीडीआर से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है, ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ, तो एक तरीके से कहें महज 400 रुपए के लिए जो है ये पूरा हत्याकांड की साजिश हुई। 400 रुपए नहीं, माफ करना, 4 लाख रुपए के लिए तो कमल को ज्योति के ससुराल वालों को भेज रुपए के इंतजाम में कमल लगा हुआ था। उसने अपने बहनोई से भी कहा था कि भाई मदद करो। बहनोई ने भी 8-10 दिन का समय मांगा था, कहा था कि 8-10 दिन के अंदर इंतजाम कर देंगे और हम दे देंगे। सोमवार को जब ये पहुंचता है 12:40 पर अपने घर, पत्नी खाना बाद में पहले पैसों के बारे में पूछती कि पैसों का इंतजाम हुआ, उनको भेजना है, अब इसी दिन रह गए, उनको शॉपिंग वॉपिंग करनी है, बार बार उनका फोन आ रहा है, कब भेजोगे रुपए। इस पर कमल सिंह कहता है 1-2 दिन लगेंगे, जैसे रुपए हो जाएंगे, इंतजाम करने में लगे हुए, अभी नहीं हो पाए, जैसे इंतजाम हो जाएंगे वैसे ही हम भेज देंगे। बस इतना कहना था कि कमल सिंह की पत्नी रत्ना देवी इस सब चीजों को भूल गई कि हाँ आदमी कोशिश कर रहा है। 4 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है कि कहीं से पेड़ से तोड़ के लाए और दे दे, और ना ही जब 100-500 रुपए की किसी से भी मांग कर मदद कर दे। 4 लाख रुपए बड़ी रकम हो, कोई भरोसेमंद ही आदमी आपको पैसे इतने रकम मत देने में मदद करेगा, हर कोई नहीं करता। यहाँ पर शायद पत्नी को लगा हो कि कब ढुलमुल रवैया रहता है, जब देखो तब लुचुर लुचुर वाला काम, कि ये नहीं कि तुरंत फटाफट शादी अक्टूबर में तय हुई थी तब से ही इंतजाम करना शुरू कर देना चाहिए था, अभी तक इंतजाम नहीं था, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें। इतना परेशान, तू ही परेशान वो भी है, उसकी भी बेटी है और उसको भी अपनी बेटी की शादी की चिंता है कि उसकी बेटी की शादी में किसी तरह का व्यवधान न हो। उसको भी इस चीज का है कि कोई उसे सुना ना पाए या कोई उसकी बेटी को ना सुना पाए। लेकिन कहते हैं ना कि औरतें थोड़ा सा जल्दी आवेश में आ जाती है। आदमी चूंकि दुनिया भर की बाहरी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सामना करता रहता है, तो इसलिए वो कई बार जब उम्र बढ़ती जाती तो आदमी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है।
तो उसे भी आता है, लेकिन उसको समझ में आता है कि हाँ दुनिया भर की टेंशन होती ही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन औरतें चूंकि घर के अंदर रहती हैं, रत्ना भी हाउसवाइफ थी, तो उन्हें हर चीज में लगता था अरे यार देखो नहीं किया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो आवेश में आकर कुछ उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो इसको बुरे लगे। कमल सिंह गुस्से में आया, उसने सीधे उनका गला पकड़ लिया और नीचे बेड पे, मारा नहीं था तब तक नहीं मारा था, बेड पे गिराया। तो इस दौरान वो चीखी की होंगी, चीखी है तो बेटी भी आ गई जिसकी शादी होनी थी, जिसकी शादी की तैयारियों में वो दिन रात जुटा था, काफी दिनों से परेशान चल रहा था। और जब बेटी आती है, बेटी देखती है कि उसने पिता ने माँ को मारा है, तो बेटी इससे कह देती है कि ऐसा है तुम्हारा कोई, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे लिए मर गए। एक बेटी जो कुछ दिनों बाद विदा होने वाली है, उसके मुंह से पिता जब ये बातें शब्द सुनता है तो उसका दिल छलनी छलनी हो जाता है, क्योंकि एक पिता जो है बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार करता है, कहा जाता है, और ये माँ है भी। सच में लोग ज्यादातर बेटी, जो पिता होता है वो बेटी के प्रति बहुत लगाव रखता है, दिखाता नहीं है लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर उसे ज्यादा चाहता है, माँ से ज्यादा। लेकिन उसको ये दिखता है कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को कुछ नहीं रहा है, और देखो कितना भला बुरा हमें बोलते। ये बात जो है ना उसके दिमाग में बस जाती है। अपने आप को शांत करने के लिए वो वहां से निकल भी जाता है, छत पर भी जाता है कि कुछ देर टहलते हैं, कुछ देर घूमते हैं, शायद ठीक हो। लेकिन वो बातें जो थी वो इतनी कड़वी थी कि वो उसने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि देखो, तलवार या किसी हथियार से किया गया वार जो होता है वो जख्म जो है भर जाता है, लेकिन शब्दों के तीर से अगर किसी को मारा गया तो वो जख्म कभी भरता नहीं है, और वो जख्म इतना गहरा होता है कि फिर या तो आदमी मरता है या फिर दूसरे को मारता। यहां पर भी यही हुआ। जो बेटी और मां के द्वारा कहे गए शब्द थे वो कमल सिंह को तीर की तरह चुभे, और उन्होंने फिर अपना आपा खो बैठा। और इसके बाद फिर उन्हें लगा जब हम कुछ है ही नहीं, किसी को लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर ऐसा अच्छा ही है कि सब कुछ बर्बाद ही कर दो, और उन्होंने फिर ऐसा ही किया। ये कहा जाता है कि बोलने से पहले 10 बार सोचो कि हम जो बोल रहे हैं कहीं इसका असर कुछ बुरा तो नहीं होगा। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बोल गए हैं कि कभी जल्दबाजी में या कभी आवेश में कुछ भी मत बोलो, और एक बार जो तुमने बोल दिया वो कभी वापस नहीं आ सकता। दूसरा आदमी उस शब्द को किस तरह से लेगा ये उसके ऊपर। हल्का फुल्का आदमी आ रहे ठीक है यार बोलते रहते, ये तो झगड़ा चलता रहता। लेकिन कोई आदमी जो धीर गंभीर हो चुका है, जिसने अपनी कई सारे साल जो हैं आप लोगों की खिदमत में निकाल दी हैं, उसको वो शब्द चुभ गए, और वो चुभ गए तो फिर हैवान बन गया तो उसने। ध्यान रखिए, इस खबर में यही था जो कबूलनामा ने बताया, वो हमने आपको बता दिया। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। या कमल सिंह ने जो किया वो तो गलत तो है ही है, लेकिन तो उसको उकसाने वाले शब्द थे, क्या पत्नी को ये नहीं ध्यान देना चाहिए था कि एक पिता है, वो भी पिता है, उसको भी चिंता है, उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो किसी को ठेस पहुंचाए, जो किसी के मान सम्मान को ठेस